बीएएमएस आपके लिए वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। हम जानते हैं नीट 2025 का जो एग्जाम है वो 4 मई को होने वाला है और इसके बाद आप बीएएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। टू बी वेरी क्लियर, बिना नीट के बीएएमएस में कोई एडमिशन नहीं होगा, किसी भी स्टेट में नहीं होगा। अगर कोई ये कहता है कि आपको वो बिना नीट के एडमिशन दिला देगा बीएमएस में, तो वो फ्रॉड है। तो बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए अब हम जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, काउंसलिंग हमारी होगी और वर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा ये आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है कि बीएमएस में हम कुछ चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे, जैसे कि आप अपने नाम के आगे प्रीफिक्स में डॉक्टर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। डॉक्टर आपका जो भी नाम है, डॉक्टर अभिषेक है, डॉक्टर अंजलि है, या जो भी आपका नाम है, डॉक्टर लगा पाएंगे कि नहीं। तो यस, इसमें बिल्कुल अलाउड है। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहें डॉक्टर लगा सकते हैं। बीएमएस वाले बहुत से लोग वैद्य भी अपने नाम के आगे लगाते हैं, वैद्य, आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल। तो ये नंबर तो आपका पास हो गया एकदम से। दूसरी चीज, क्या आप बीएमएस करने के बाद अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आप अपना हॉस्पिटल जो है वो ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपको इसमें भी बता दूं बिल्कुल क्लियरली, यस, आप अपना क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं। क्लिनिक ओपन करने के लिए आपको सिंपली जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है स्टेट मेडिकल बोर्ड वगैरह में, वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आप क्लिनिक अपना ओपन कर सकते हैं। हॉस्पिटल लगाने के लिए आप खुद भी ये बात जानते होंगे, कॉमन सेंस वाली एक बात है कि अगर आप अपना हॉस्पिटल खोल रहे हो तो सिंगल डॉक्टर कभी भी हॉस्पिटल अपना नहीं चला पाएगा, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं। अगर हॉस्पिटल है, आपको ओटी सर्जन रखना पड़ेगा अलग से, आपको जो है जनरल फिजिशियन अलग से रखना पड़ेगा, आपको एक आध पीडीआई डिपार्टमेंट या गायनी डिपार्टमेंट, मतलब 4-5 आपको डिपार्टमेंट उसमें मिनिमम जो है वो रखने पड़ते हैं। हॉस्पिटल आप कितना बड़ा खोल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो वो आप सारे कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आप अपना हॉस्पिटल भी इसमें खोल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स। अब देखो, मैं इतनी सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ये कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर इन सब चीजों में बीएमएस पास हो जाता है तो आपके लिए वर्थ रहेगा करना, 2025 में आप कर सकते हो। इन चीजों में पास नहीं होता तो फिर क्या फायदा है किसी भी कोर्स को करने का। तो गवर्नमेंट जॉब्स आपको इसमें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। यस, आपको इसमें गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं। कौन कौन सी मिल सकती है, कुछ आइडिया आपको बताता हूं, एग्जांपल्स देता हूं। एक जॉब होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एएमओ, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ये आप कर सकते हैं। एक होता है एआरओ, आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर, एक होता है मेडिकल ऑफिसर। तो ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं, मतलब एमओ में ही एएमओ एआरओ वगैरह भी आ जाते हैं। ये कुछ जॉब आपको मैंने बताई हैं। आपको जूनियर डॉक्टर की भी मिल जाएंगी, सीनियर की भी मिल जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब्स में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, आपको डीन की जॉब भी मिल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। सैलरी की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सैलरी को लेकर सभी लोग थोड़े से कंसर्न होते हैं। तो सैलरी देखते हैं। गवर्नमेंट फील्ड में अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जॉब में सैलरी आपकी 80,000 से शुरू होकर 2 लाख तक इजीली रहती है। किसी भी फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी पोस्ट है उसके ऊपर, उससे ऊपर भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड पोस्ट, कि आप कहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं, किस पोस्ट पर कर रहे हैं। प्राइवेट में अगर हम बात करें, एज अ डॉक्टर आप वर्क कर रहे हैं या एज अ कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट में, तो 25,000 से स्टार्ट होकर, और अपर लिमिट मुझे नहीं लगता कोई अपर लिमिट होगी। आप अपना हॉस्पिटल खोलो, जहां 25,000 महीने का कमा रहे थे, आपका हॉस्पिटल चल गया तो आप 25 लाख महीने का कमाओगे। कुछ लोग बोलेंगे मैं चीज़ों को एग्जेजरेट करके बता रहा हूँ। एग्जेजरेट की करने की क्या बात है यार, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। बाबा रामदेव को जानते होगे, पतंजलि वाले, टोटल आयुर्वेद से रिलेटेड सारा बिजनेस है, हजारों करोड़ का बिजनेस है। वो कहाँ से आया? वो उन्होंने आयुर्वेद में कर रखा है। आप में हिम्मत है, आप भी कर सकते हो, लेकिन ये मत बोलो कि मैं एग्जेजरेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं। पतंजलि को देख सकते हैं आपकी क्या है, आप डाबर आयुर्वेदा देख सकते हैं, आप हिमालय भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं। लोगों के कितने बड़े बड़े बिजनेस हैं। आप थोड़ा सा सोच को ना थोड़ा सा हाई लेवल पर रखो ताकि आप बहुत आगे जा सको। अपना लिमिट मत लगाओ अपनी सोच पे। इसके बाद में क्या है, एलोपैथिक मेडिसिन। अब इसमें आप एलोपैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, जो स्टूडेंट्स हमसे हर बार पूछते हैं। देखो, एलोपैथ आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन यहां पर एक लिमिट है। आप वो सभी मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते जो अवेलेबल हैं बाहर मार्केट में बेचने के लिए, फार्मेसी वगैरह पर। वो सब प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन एक पूरा आपका जो सिलेबस है, मैंने इसके ऊपर ना एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने ये बताया है कि आयुर्वेद वाले सर्जरी में और मेडिसिन में कितना उनको अधिकार है प्रैक्टिस करने का।
जितना आपके सिलेबस में है आप वो सब कुछ जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो एलोपैथ में। ऐसा एक गैजेट नोटिफिकेशन भी है जो कि इसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, वो आप जा करके देख सकते हो। तो काफ़ी हद तक कर सकते हो, लेकिन लिमिट है, सब कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, और फिर यार आयुर्वेदिक मेडिसिन का इतना अच्छा इफेक्ट है कि आपको एलोपैथ की, मुझे नहीं लगता, अगर आपने आयुर्वेद प्रैक्टिस करना सीख लिया तो एलोपैथ की आपको जरूरत पड़ने वाली है। नाउ लिस्ट ऑफ सर्जरीज, कौन कौन से सर्जरीज हैं जो अलाउड हैं। देखो सर्जरीज अलाउड हैं, यस बहुत सारे सर्जरीज हैं जो अलाउड हैं, लेकिन उनमें से बहुत मेजर सर्जरीज, लाइक आप सोचने लगो कि बीएमएस करके आपको कार्डियक सर्जन बन जाओगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। या आप एकदम से न्यूरो सर्जन बन जाओगे, वो तो पॉसिबल नहीं है बीएमएस में। बट हाँ, बहुत सारे माइनर सर्जरीज हैं, कुछ मेजर सर्जरीज हैं जो आप कर सकते हैं। इवन बीएमएस के बाद भी काफ़ी सारे सर्जरीज हैं, उनके मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये सर्जरीज हैं जो बीएमएस के बाद अलाउड हैं। एमएस करने के बाद और भी सर्जरीज हैं जो आप कर सकते हैं, और पूरा एक गैजेट है जिसमें ये बताया हुआ है कि आप अपने सिलेबस में, आपके सिलेबस में जो सर्जरीज आप पढ़ते हो या एलोपैथ मेडिसिन से जो भी चीज़ आप पढ़ सकते हो वो सब कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो सब कुछ आप जो है अपना क्लिनिकल टाइम में जो है यूटिलाइज कर सकते हो, इमरजेंसी मेडिसिन हो या कुछ भी हो। तो ये चीज़ें हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट और भी है कि इसमें सिलेबस क्या है, हमें आखिर पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा इसमें सिलेबस में। देखो जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपका होता है उसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों अलग अलग होती हैं, वो दोनों पढ़ने के लिए मिलेंगी। आपको एज अ सब्जेक्ट संस्कृत भी पढ़ने के लिए मिलेगा फर्स्ट ईयर में आपका। उसके बाद में आपको इसमें पदार्थ विज्ञान नाम का एक सब्जेक्ट होता है और संहिता अध्ययन नाम का एक सब्जेक्ट होता है, ये आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। सेकंड ईयर में आपको फार्माकोलॉजी है, जिसको आयुर्वेद में अलग है, और उसका मतलब थोड़ा सा सिलेबस, और मॉडर्न का भी सिलेबस उसमें आपको अलग पढ़ने के लिए मिलेगा थोड़ा सा। द्रव्य गुण जिसको बोला जाता है। एक इसमें होता है रोग निदान के नाम से एक चैप्टर है। फोरेंसिक साइंस भी इसमें है जिसको अगध तंत्र बोला जाता है। तो इस तरह के सेकंड प्रॉफ में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर थर्ड ईयर जो आता है, इसमें 3 ही ईयर होते हैं, एक्चुअली ईयर वाइज नहीं होता है, ये प्रोफ वाइज होता है। इसमें एक प्रोफ 1.5 साल का होता है, तो 3 प्रोफ होते हैं। थर्ड प्रोफ में जो आपको सिलेबस पढ़ने के लिए मिलेगा वो जनरल मेडिसिन है, इंटरनल मेडिसिन है, गायनेकोलॉजी है, पीडियाट्रिशियन है, आपको ये रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है, ये सब चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। इमरजेंसी मेडिसिन है, तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। मेरे से पूछोगे कि वर्थ है कि नहीं है, तो मैं कहूँगा यस एब्सोल्युटली इट्स वर्थ इट। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मेहनत करते हो, लेकिन ये बात याद रखना, आपको इसमें एमबीबीएस से या बीडीएस से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिना इसके आप इसमें बिना मेहनत के आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, इंस्टाग्राम पर आओ, कनेक्ट करो, कमेंट करके पूछो, चीज़ों को ज़रूर आंसर करेंगे। काउंसलिंग अगर आपको करवानी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए। आज की वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।